नमस्कार, आप देख रहे हैं कबड्डी अड्डा। मैं हूं अंकित। मेरे साथ जो शख्स है उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। इंडिया के लिए क्या कमाल की सर्विसेज रही है बतौर खिलाड़ी, बतौर कोच। इनके आप व्लॉग्स भी देखते हैं, जिस तरह से ये अपडेट्स देते रहते हैं पुनेरी पल्टन के बारे में। जर्सी आप देख चुके हैं। पुनेरी पल्टन के हेड कोच मेरे साथ अजय ठाकुर सर मौजूद है। थैंक यू। पहले तो जो आपकी सर्विसेज रही कबड्डी को लेकर के सर, हम आएंगे पुनेरी पल्टन पे, बट क्या कमाल के प्लेयर आप भी रहे हो सर इंडिया के लिए। कैसे आप देखते हो उन दिन को, याद रखते हो, क्योंकि कल इंडियन टीम में भी मेडल जीती है। बिल्कुल, क्या मैसेज है? सबसे पहले तो बधाई भाई। कल हमारी एशियन चैंपियनशिप में हमारी टीम जीती है, इंडियन टीम, दोनों बॉयज एंड गर्ल्स में दोनों में गोल्ड मेडल आया। उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई हो। और हमारी जर्नी भी अच्छी रही भाई, है ना। उस टाइम पे मैं बोल रहा हूँ कि हमारे टाइम पे ना इतनी पॉपुलरिटी नहीं थी, है ना। ये 2014 के बाद आई, जैसे प्रो कबड्डी आई, उसके बाद मैं जितने टूर खेला उनमें ऐसे लगा कि यार हम लोग खेल रहे हैं। उसके पहले थोड़ा सा ऐसा होता कि इंडिया हम खेलते थे, देश के लिए खेलते थे, वो बहुत हमारे लिए प्राउड फील करने की बात थी, लेकिन लोग नहीं जानते थे, है ना। कहीं जाते तो पहचान बतानी पड़ती कि यार मैं कबड्डी प्लेयर हूँ इंटरनेशनल, तो लोग हैरान, अच्छा आप इंटरनेशनल प्लेयर हो। अब नहीं, अब तो अगर आप प्रो कबड्डी भी खेल लेते हो ना, देन आपको वही फील आता है कि आप लाइक वर्ल्ड कप चैंपियन हो या एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट टाइप, है ना। तो आज और उसकी कबड्डी में बड़ा फर्क है सर। एक फर्क से मेरे को सवाल था, मैंने ये सवाल मनप्रीत सर से ही पूछा था कि स्किल जैसे जैसे सीजन बढ़ता है स्किल बढ़ती है, रेडिंग में हो चाहे डिफेंस या ऑफेंस में हो, कप्तानी भी नई तरीके से करनी पड़ती है, कोच को भी कुछ नया लेकर आना पड़ता है। तो आप क्या नयापन लेकर आते हैं? देखिए, नयापन मैं तो हमेशा, मैं हर खिलाड़ी को बोलता हूँ, मैं तो सोशल मीडिया पे बोलता हूँ कि अगर आपको इस लीग में टिके रहना है तो आपको अपनी रेडीज में, अपनी स्किल में चेंजेस करते रहने पड़ेंगे। क्योंकि हर टीम के पास वीडियो एनालिसिस है, वो हर डाटा निकाल देते हैं कि भाई ये जगह असलम ईमानदारी के लिए स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे वीक है, आदित्य के लिए स्ट्रॉन्ग है, या असलम के लिए, किसी भी रेडर के लिए, कोई भी हो, चाहे आशु मलिक हो। तो अगर आप उसको नेक्स्ट सीजन चेंज करके नहीं आओगे ना तो आपको पॉइंट नहीं है। यही एक मेन रीजन है हर रेडर्स का कि जो पिछले सीजन में बहुत अच्छा कर पाता है, इस सीजन में उसकी ज्यादा कैच हुई है या नेक्स्ट सीजन में और भी ज्यादा होंगी, क्योंकि हमें चेंजेस नहीं कर पाते। तो एज ए कोच मेरा तो यही मानना है कि प्लेयर्स को ना हर सीजन एक नई स्किल के ऊपर वर्क करके आना चाहिए, ताकि आपकी जो परफॉर्मेंस है ना वो एक स्टेबल रह सके, है ना। क्योंकि जब आप ऊपर चले जाते हो ना, किसी जगह हो, तो वहां से ऊपर जाने का तो कोई रास्ता है नहीं, फिर नीचे गिरने का ही है। तो वहां पे अपने आप को मेंटेन करना वो सबसे मुश्किल है। तो अपने आप में नई नई स्किल डेवलप करते रहो, ताकि आप इस लीग में और इंडिया के लिए आप चेहरा बने रहें। सर, एक जो बड़ी खास बात है पुनेरी की, और आप बहुत बेहतरीन से इसको डिस्क्राइब कर पाएंगे, एक होती है टीम और एक होता है उसका बेंच स्ट्रेंथ। जब हम पुणे को देखते हैं तो टीम भी स्ट्रांग दिखती है और बेंच स्ट्रेंथ भी स्ट्रांग दिखता है। तो ये कैसे जादू हुआ है बेसिकली इस टीम के साथ? जादू का तो ये कुछ नहीं, पर ये पुनेरी पल्टन टीम की एक खास बात है कि उनकी अपनी एक युवा पल्टन करके एक नर्सरी टाइप है ना। तो वहां पे वो नए खिलाड़ियों को तैयार करते रहते हैं। आप देखेंगे ऑक्शन से भी मुझे लगता है सिर्फ 2 या 3 खिलाड़ी लिए, सचिन, विशाल या एक स्टूवर्ड प्लेयर, बाकी सभी प्लेयर्स ऑलरेडी टीम के पास है। तो ये उस टीम की आप ये मान लो बैकबोन है जो युवा पल्टन टीम है ना। वहां से वो पूरा साल खिलाड़ियों को तैयार करते रहते हैं। एक मेन रीजन ये है, वही एक रीजन ऐसा है, मैं स्ट्रॉन्ग अपनी टीम को इसलिए मानता हूँ कि जितनी मेरी इन 7 जो प्लेइंग खेल रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग है, उतना ही जो बेस्ट रहता है वो स्ट्रॉन्ग है। आप देखेंगे कि मोहित और सचिन जैसे दिग्गज रेडर मेरे पास बेंच के ऊपर बैठे हैं, चांस नहीं मिल पा रहा है। तो ये एक प्लस पॉइंट है टीम का। सर, 2 छोटे छोटे सवाल। एक तो आपकी जो सबसे अलग तरीका जो आपकी कोचिंग का मैं देखता हूँ बाहर से, कि आप ना बहुत रिलैक्स रखते हो, दोस्त की तरह ट्रीट करते हो। कई बार क्या प्रेशर है, आपको भी पता है पीके में बहुत प्रेशर है, फैन प्रेशर डालते हैं अलग से, जीतना है हर मैच जीतना है, और इतने लोग देख रहे हैं। तो कैसे आप ये दोस्ती वाला? मैं इस चीज पे विश्वास करता हूँ कि जब आप ग्राउंड में हो ना, जब बच्चे खेल रहे हैं तब उनके ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए। क्योंकि प्लेयर्स को क्या होता है, मैं प्लेयर रहा हूँ, अभी मैंने 2-3 साल पहले कबड्डी छोड़ी, जैसे ही हम उधर कैच खाते हैं ना, हमारे लिए वो कैच का इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता जितना हम वहां से चलते वक्त सोचते हैं कि अब डग आउट में जाते कोच पता नहीं क्या बोलेगा। मैं था ना, हम ये सोचते रहे, लेकिन मैंने वो चीज सोची है कि नहीं, मैं नहीं बोलूंगा अपने प्लेयर को। जब प्लेयर आएगा ना आउट होकर के, मैं हमेशा 2-3 सेकंड उसकी तरफ देखूंगा, 10 सेकंड के बाद मैं उसकी तरफ देखूंगा, फिर बोलूंगा बेटे ये गलती हुई। क्योंकि वहां पे अगर आप उसको डांट लगाओगे ना, तो वो जो उसका था ना कि वो उस चीज को रिकवर कर सकता था, फिर वो फिनिश ही हो जाएगी। मेरा मानना यह है कि मैच के बाद उसको समझाओ, मैच के आने से पहले उसको समझाओ, पर ड्यूरिंग दी मैच आप उससे अच्छे से बात करो, ताकि वो अपनी जो मेंटल हेल्थ ना खो ना सके। अगर आप आते उसको गाली दे दोगे, जोर से चिल्लाओगे, वो 0 हो गया, 101%। वहां आप यही बता सकते हो कि ये गलती हुई, इस रेड में ये गलती हुई, इसलिए तुझे कैच हुई, या तूने ये एडवांस टैकल लिया इसलिए ये टैकल अनसक्सेसफुल रहा। तो ये मेरा मानना है। सर, एक छोटा सा लास्ट सा सवाल, जैसे
कप्तानी की तो हमने बात करी, असलम भाई पे आपने बताया पूरी चीज, पर जो दो टीमें अलग ब्रांड ऑफ कबड्डी खेली है पूरे PKL 12 में, एक दिल्ली है, एक पुनेरी पल्टन है। अब क्या हो जाता है प्लेऑफ में कि एक ही जीत पे डिसाइड हो जाती है चीजें, मस्ट विन गेम हो जाता है। थॉट प्रोसेस अलग होता है इसमें, क्योंकि प्रेशर अगेन बहुत ज्यादा हो बिल्कुल, जाएगा। देखो कैसे थॉट लेकर के प्रोसेस बिल्कुल अलग ही होगा, क्योंकि अब मौका नहीं है आपके पास। जी अब मौका नहीं है ये सुधारने का कि यार जो इस मैच में गलती की तो 10 दिन के बाद उस टीम के साथ दोबारा मैच है, फिर नहीं, ये पूरा सीजन ही आपका खत्म है ना। यहाँ पे प्रेशर भी बढ़ेगा, और समटाइम बोलते हैं ना कि प्रेशर कैसा, प्रेशर बहुत होता है भाई, प्रेशर तो होगा ही। अगर आप इस लीग को सीरियसली ले रहे हैं ना तो प्रेशर रहेगा, वो आप कैसे उसको हैंडल करते हो ये एक बड़ी बात है ना। आप अपने प्लेयर्स के ऊपर कितना प्रेशर डालते हो, उनको कैसे मोटिवेट करते हो, ये कला है। मतलब जैसे जितने भी दिग्गज कोच रहे हैं, जैसे मनप्रीत भाई ने जितवाई है, तो वो कला थी ना यार, एक चिल्लाना, उनमें जोश भरना। तो वो देखा जाएगा कि कौन सक्सेस होता है उस दिन, कौन किस कोच की स्ट्रेटेजी है वो काम करती है ना। और थोड़ा सा मुझे लगता है 99% आपकी हार्डवर्क, मेहनत, 1% आपका लक भी होना चाहिए उस दिन, है ना। क्योंकि ये जरा पावरफुल गेम है ना, बॉडी प्रकट गेम है, तो कभी भी किसी प्लेयर को इंजरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है मैच के दौरान। ये भी तय करता है आपकी जीत का कि आप उस दिन मतलब कि खेल पा रहे हो उसमें अच्छे से, क्या कहीं आपके इंजरी तो नहीं है। ये बहुत चीजें डिपेंड करती हैं, तब जाके आप चैंपियन बनते हो। थैंक यू सर, थैंक यू अपना टाइम देने के लिए। ऑल द बेस्ट सर।